जय हो। इस तरह प्रभु ने माखन चोरी लीला की गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए। अब प्रभु ने सोचा हमने ब्रज का माखन तो बहुत खायो, अब ब्रज की रज का भी स्वाद लिया जाए। रमण रेती लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व जो रमण रेती में लोट पोट नहीं हुए, यमुना जल का पान नहीं किया, उस ब्रजवासी ने ब्रज का तत्व नहीं समझ पाया। तो आज प्रभु ने बानक बनाया कि अब ब्रज का माखन खा लिया, ब्रज की रज का भी स्वाद लिया जाए। तो एकदा क्रीडमानस्ते श्री रामाद्या गोपदारका, कृष्णो विदं भक्षितवान् इति मात्रेण वेदयन्। एक बार कन्हैया ने ब्रह्मांड घाट पे जाकर के सबकी आंख से छिपकर एक माटी का ढीला उठाया और मुंह में रख लिया। और दाऊ दादा ने देख लिया, चौरे कन्हैया तूने माटी खाई? कन्हैया बोले हूं। अच्छा तेरी मैया से शिकायत करूंगा, चल मैया के पास आई और जोर की डांट लगाई। कसमान मृदमदान्तात्मा भवान भक्षितवान रहा, वदन्ति ताव काहेते कुमारास्ते ग्रजोपयम्। मैया कहती है अरे मदान तात्मन, चटोरे कहीं के, तूने माटी खाई? मैया ने साटी उठाई और कहा दूध दही को। मैया कान पकड़ के डांट रही है कन्हैया को, दूध दही को कबहू न नाटी, फिर क्यों लाला तेने खाई माटी। जसोदा ले समझाए रही साथी, और जाको नेक दया नहीं आई, जसोदा सुने कन्हैया बोली मैया तो को मुंह पे विश्वास ना है, ये जितने भी ग्वाला है ना नंबर 1 के झूठा है मैया। मैया कह रही रहेंगी अभी तक ग्वालनियां झूठी थी, आज वाला झूठे है। सत्यवादी हरिश्चंद्र मेरे घर में पैदा भयो है। कसमान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा, नाहं भक्षितवानं वः सर्वे मिथ्याभिशंसनः, यदि सत्यगिरस्तरहि समक्षं पश्य मे मुखम्। कन्हैया कहते मैया यदि तो वास्तविक बोध करनो है तो समक्षम पश्य मे मुखम, हम आपके सामने बैठे हुए हैं, हमारा मोड़ो खोल के देख ले। मैया बोली ये तूने ईमानदार की बात कही, चल दिखा अपनो मोड़ो। तो प्रभु ने सोचा वह बहुत बुरे फंस गए, क्योंकि हमारे मुंह में माटी और मैया के हाथ में साटी, जम के पिटाई करेगी। तो प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कि कहीं एक जीवात्मा के हाथ से परमात्मा की पिटाई ना हो जाए। तो प्रभु की दिव्य अलौकिक शक्ति प्रभु के मुखार बिंद में प्रकट हो गई। जैसे ही मैया ने प्रभु का मोड़ो खुलवायो, मोहन को मुखड़ो खुलवायो, जैसे ही प्रभु ने अपना मोड़ा खोला तो मैया को विराट रूप का दर्शन होने लगा। बोली विराट भगवान की जय।
मैया देख रही है नदी पर्वत बाग बगीचे वन बाटिका ग्रह नक्षत्र ब्रजमंडल बड़े बड़े पहाड़ सब कुछ दिखने लगा। सूर्य चंद्रमा सब कुछ दिख रहे हैं। मैया तो सोचने लगी किन स्वप्न एतद्दुत देव माया किम वा मदीयो बुद्धिबद्ध मोहा। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, कहीं कोई देवता की माया तो नहीं है, कहीं कोई मेरी बुद्धि का भ्रम तो नहीं है। मैया तो सोच समझने में देर नहीं लगी, राजा तो साक्षात हमारो भगवान है। और दंडवत प्रणाम करने लगी। स्तुति करेना जाय भय माना, स्तुति करेना जाय भय माना। जगत पिता में सुत कर जाना, स्तुति करेना जाय भय माना, स्तुति करेना जाय भय माना। जगत पिता में सुत कर जाना, स्तुति करेना जाय भय माना, स्तुति करेना जाय भय माना। जगत पिता में सुत कर जाना, जगत पिता में सुत कर जाना, सुत कर जाना। कन्हैया ने सोचा कहीं रसा भास ना हो जाए, मैया मुंह को भगवान ना समझ ले। सारी माया गायब कर दी प्रभु ने तत्क्षण। और मैया का हाथ पकड़ के बोले मैया देख मेरे मुड़े में माटी। मैया तो माटी की बात ही भूल गई। मैया कहने लगी तू माटी की बात करे, तेरे मुड़े में तो सारो उत्तराखंड भरे पड़े हो है। ऐसे नदी पर्वत बाग बगीचे आज तक मैंने कभी नहीं देखे जो तेरे मुड़े में देख लिए। कन्हैया बोले मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाए गई होंगी, जरा आंख मीड़ के देख। पुनः देखा तो कुछ नहीं दिखा। तुरंत मैया ने अंक में भर लिया प्रभु को। अति अनुरागे अम्ब उरुलाए, अति अनुरागे अम्ब उरुलाए। नयन स्नेह सलिले छाती से चिपका लिया मैया ने और नेत्र सजल हो गए, कंठ गदगद हो गया और वहीं पूर्ववत स्नेह प्रदान करने लगी कन्हैया। ये नंद और यशोदा जो है पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने दिव्य तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा था। वही भगवान ने आज लीला के माध्यम से प्रदान किया। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो।